कंपन की प्रसामान्य विधाएं पढ़ना है आज। कंपन की प्रसामान्य विधाएं से तात्पर्य है परिसीमा प्रतिबंधों के अंतर्गत कोई निकाय विशेष प्रकार के ही कंपन कर सकते हैं। इस विशेष कंपनों को प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। परिसीमा प्रतिबंधों के अंतर्गत कोई निकाय विशेष प्रकार के ही कंपन कर सकता है। इस विशेष कंपनों को प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। इसमें कुछ शब्द के बारे में, यहाँ पर जो कुछ शब्द का आएगा बार बार, उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे शब्द आएगा स्वर, ध्वनि तरंगों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कंपन की प्रसामान्य विधाएं, जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पद या शब्द आएंगे, उनको जानना आवश्यक है। जैसे कि एक शब्द है स्वर। स्वर क्या है? तो ध्वनि उत्पादक से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। इसके बाद शब्द आएगा अगला स्वरक। स्वरक से तात्पर्य है जब कोई स्वर दो या दो से अधिक आवृत्तियों से मिलकर बना होता है। जब कोई स्वर दो या दो से अधिक आवृत्तियों से मिलकर बना होता है तो प्रत्येक आवृत्ति को स्वरक कहते हैं। मूल स्वरक, मूल स्वरक से तात्पर्य है कंपन की विधा में सबसे कम आवृत्ति के स्वरक। मूल स्वरक से तात्पर्य कंपन की विधा में सबसे कम आवृत्ति का जो स्वरक है उसे मूल स्वरक कहेंगे या मूल स्वरक कहते हैं। अधिस्वरक, किसी स्वर में मूल स्वरक से अधिक आवृत्ति के स्वरकों को अधिस्वरक कहते हैं। अधिस्वरक से तात्पर्य है किसी स्वर में मूल स्वरक से अधिक आवृत्ति के स्वरकों को अधिस्वरक कहते हैं। इसके बाद शब्द आ जाता है प्रथम षणादि। प्रथम षणादि से तात्पर्य मूल स्वरक की आवृत्ति को मूल आवृत्ति या प्रथम षणादि कहते हैं। षणादि शब्द से क्या तात्पर्य है? फिर षणादि शब्द से तात्पर्य है किसी स्वर में मूल स्वरक की पूर्ण गुणांक वाली आवृत्तियों को षणादि कहते हैं। तो कंपन की प्रसामान्य विधाएं अर्थात परिसीमा प्रतिबंधों के अंतर्गत कोई निकाय विशेष प्रकार के ही कंपन कर सकता है। इस विशेष कंपनों को प्रसामान्य विधाएं कहते हैं। कोई निकाय जब कंपन करता है विभिन्न स्थितियों में, कुछ पद यहां पर आएंगे, उनके बारे में आपको भी बताया गया था। स्वर, स्वरक, मूल स्वरक, अधिस्वरक, प्रथम षणादि, षणादि। अब इसमें कंपन की प्रसामान्य विधाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले आगे देखते हैं तनी हुई डोरी में प्रसामान्य विधाएं।
तनी हुई डोरी में प्रसामान्य विधाएं। तनी हुई डोरी में प्रसामान्य विधाएं। जब दोनों सिरों पर तनी हुई डोरी, जब दोनों सिरों पर तनी डोरी को बीच से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है। जैसे ये कोई डोरी है, इसको बीच से विस्थापित किए और छोड़ दिए, तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब दोनों सिरों पर तनी हुई डोरी को बीच से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। इन तरंगों का वेग भी इक्वल टू होता है √T/m, जहां पर T डोरी का तनाव होता है और m डोरी के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये तरंगें कसे हुए सिरों की ओर चलती हैं। इसको विस्थापित करके छोड़े, ये इस तरीके से कसे हुए सिरों की ओर गई और वहां से मतलब उस दृढ़ परिसीमा से परावर्तित हो जाती हैं। ये परावर्तित हैं इस तरीके से। तो ये आपतित और यह परावर्तित तरंग। इन आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग उत्पन्न हो जाती है। डोरी के दोनों सिरे कसे हुए हैं, यह सिरा भी कसा हुआ है, यह सिरा भी कसा हुआ है, अतः सिरों पर सदैव निस्पंद बनता है। अतः सिरों पर सदैव निस्पंद बनता है। कंपन की विधाएं इसमें कैसे होंगी? तो दोनों सिरों पर कसी हुई डोरी एक खंड में, एक खंड से तात्पर्य इस रूप में, एक खंड में या इस तरीके से दो खंड में, तीन खंड में या इसी तरह से अन्य खंडों में कंपन करती है, ये कंपन कर सकती है। तो तनी हुई डोरी में इस प्रकार से कंपन हो सकते हैं कि दोनों सिरों पर कसी हुई डोरी एक खंड में, दो खंड में, तीन खंड में या इसी तरह से अन्य खंडों में कंपन कर सकती है। इसमें कंपन की विधाओं को देखेंगे हम। कंपन की प्रथम विधा, कंपन की प्रथम विधा इसमें एक किनारों पर, यहां पर ये नोड बना है
और मध्य में एंटीनोड। इससे तात्पर्य है कि इस सिरे पर यहां पर निष्पन्द है, आयाम शून्य है, और बीच में प्रस्पंद है, अर्थात आयाम का मान अधिक है। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, दो नोड के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के आधा के बराबर होती है। तो प्रथम विधा के अंतर्गत जब डोरी को, या ऐसा कहें कंपन की प्रथम विधा में जब डोरी को ठीक मध्य से खींचकर छोड़ दिया जाता है, अर्थात डोरी को मध्य से पकड़े और खींच करके छोड़ दिए, तो वह एक खंड में कंपन करती है। कंपन की इस विधा में दोनों सिरों पर दो निष्पन्द, एक निष्पन्द यहाँ और एक निष्पन्द यहाँ, दो निष्पन्द बनता है और बीच में एक प्रस्पंद ए बनता है। यदि डोरी की लंबाई L है, यदि डोरी की लंबाई संकेत स्मॉल l ले लिए, उत्पन्न तरंग का तरंगदैर्घ्य इसमें उत्पन्न तरंग का तरंगदैर्घ्य माना लैम्डा 1 है, तब यह लंबाई जैसा अभी बताया गया दोनों नोड के बीच की दूरी, तो इसका मान हो जाएगा ये जो कि होता है तरंगदैर्घ्य का आधार। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 लिए है, तो लैम्डा 1/2, अर्थात L बराबर हो जाएगा लैम्डा 1/2 या लैम्डा 1 = 2 इंटू L, लैम्डा 1 = 2L। यदि डोरी में उत्पन्न तरंग की आवर्ती n1 तथा वेग v है, तो यदि आवर्ती n1 है और वेग v है, किस चीज के बारे में बताया जा रहा है कि डोरी में उत्पन्न तरंग, जो तरंग यहां पर अब उत्पन्न हो रही है, उस तरंग की आवर्ती n1 है और वेग v है, तब n1 बराबर, तब n1 बराबर हो जाएगा v/λ1, n1 = v/λ1। अब यहां से λ1 का मान इसमें रख लेंगे, तो n1 इक्वल टू हो जाएगा v/2L, n1 इक्वल टू v/2L, या इसको ऐसा कर लिख सकते हैं 1/2L इंटू v का मान जो कि प्रारंभ में बताया गया था v = √T/m, तो यहां पर रख लिए T/m। तो n1 का मान क्या आया? n1 का मान आया v/2L या 1/2L इंटू √T/m। यही कम से कम आवृत्ति का स्वरक है। सबसे कम यानी एक ही कंपन हुआ है इसमें, एक खंड में, यह सबसे कम आवृत्ति वाला स्वरक है। n1 बराबर प्राप्त हुआ हमको v/2L इक्वल टू 1/2L इंटू √T/m। यह कम से कम आवृत्ति का स्वरक है जो किसी डोरी में उत्पन्न किया जा सकता है। इस स्वरक को, जो न्यूनतम आवृत्ति का स्वरक है, इसे मूल स्वरक या प्रथम सन्नादी मूल स्वरक या प्रथम सन्नादी भी कहते हैं। तो तनी हुई डोरी में
कंपन की प्रथम विधा, जब डोरी को ठीक मध्य से खींच करके छोड़ दिया जाता है तो वह एक खंड में कंपन करती है। कंपन की इस विधा में दोनों सिरों पर निस्पंद बनता है और बीच में एक प्रस्पंद, यानी दो निस्पंद बना और एक प्रस्पंद। यदि डोरी की लंबाई L है, तरंग दैर्घ्य उसमें उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 है, तब L इक्वल टू लैम्डा 1/2 या लैम्डा 1 इक्वल टू 2L। यदि डोरी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति N1 है तथा वेग v है, तब N1 इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1 या N1 इक्वल टू v अपॉन 2L। यहाँ लैम्डा 1 का मान रखा गया है, लैम्डा 1 इक्वल टू 2L है, उस मान को यहाँ पर रखें तो v अपॉन 2L या 1 अपॉन 2L लिख लिए और v का मान रखे। v का मान क्या रखे? रूट t अपॉन m। तो हमको N1 का मान प्राप्त हुआ, N1 बराबर प्राप्त हो गया v अपॉन 2L, या ऐसा कह सकते हैं 1 अपॉन 2L इंटू रूट t अपॉन m। यह कम से कम आवृत्ति का स्वरक है जो कसी हुई डोरी में उत्पन्न किया जा सकता है। इस आवृत्ति के स्वरक को मूल स्वरक कहते हैं और प्रथम षण्णादी। मूल स्वरक कहेंगे और प्रथम षण्णादी। आगे कंपन की द्वितीय विधा। यदि डोरी को बीच में थोड़ा सा दबाकर, जैसे ये ले लेते हैं, डोरी है, डोरी को मध्य बिंदु, डोरी के मध्य बिंदु को थोड़ा सा दबा करके एक सिरे से लगभग चौथाई लंबाई की दूरी पर खींचकर छोड़ दिया जाए तो डोरी दो खंडों में कंपन करने लगती है। इस विधा में दो खंडों में कंपन मतलब इस प्रकार से दो खंड हो गए, जहां पर यह सिरा है, नोड, यहां पर नोड बना। इसके अतिरिक्त एक स्थान यहां पर भी है जहां पर आयाम शून्य है, ये भी नोड है। तो इसमें तीन निस्पंद बन गए, तीन नोड बने और दो प्रस्पंद, एक ये और एक यहां पर, ये दो एंटीनोड या प्रस्पंद बनते हैं। तो क्या बोला गया? कंपन की द्वितीय विधा में जब डोरी के मध्य बिंदु को थोड़ा सा दबा करके उसे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो डोरी दो खंडों में कंपन करने लगती है। दो खंडों में कंपन करती है तो इस स्थिति में तीन निस्पंद, एक यहाँ पर दो और एक यहाँ पे ये तीन निस्पंद यानी तीन नोड और दो प्रस्पंद यानी दो एंटी नोड, एक यहाँ ये और एक यहाँ। इस जगह पर आयाम अधिक है, इस जगह पे आयाम अधिक है, ये बनता है। यदि इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 यहाँ पर लैम्डा 2 है, तब डोरी की कुल लंबाई, ये जो लंबाई है डोरी की, वह इन नोड के बीच की लंबाई, फिर यहां से यहां तक की लंबाई। तो दो नोड के बीच की लंबाई पहले बताया गया है, वहां तरंग दैर्घ्य के आधा के बराबर होता है। यहाँ तरंग दैर्घ्य माने लैम्डा 2, ये हो जाएगा लैम्डा 2/2। वैसे यहाँ पर ये नोड और ये नोड, इनके बीच में लैम्डा 2/2, ये। तब कुल लंबाई L इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को टोटल कर लेंगे, अर्थात लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 या आ जाएगा लैम्डा 2।
तो तरंग दैर्ध्य, ये डोरी की लंबाई L का मान बराबर आया λ2। अतः उत्पन्न तरंग की आवर्ती, यदि आवर्ती n2 है, तब और वेग v है, इस स्थिति में आवर्ती n2 बराबर हो जाएगा v अपॉन λ2। λ2 का मान रखेंगे, v अपॉन λ2 का मान L आया L, या n2 इक्वल टू, इसको और लिख सकते हैं ऐसा, v अपॉन L इक्वल टू 2v अपॉन 2L, या 2 इंटू v अपॉन 2L इक्वल टू n2 इक्वल टू 2 इंटू v अपॉन 2L, जो कि मूल स्वरक है, प्रथम विधान प्राप्त आवर्ती है, n1 का मान है, तो इसको लिख लेंगे n1। तो n2 इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, n2 इक्वल टू प्राप्त हुआ 2n1। इस स्थिति में उत्पन्न स्वरक की आवर्ती, इस स्थिति में उत्पन्न स्वरक की आवर्ती n2 का मान मूल स्वरक की आवर्ती n1 की दोगुनी होती है। इसे द्वितीय सन्नादी कहते हैं, या प्रथम अधिस्वरक, प्रथम अधिस्वरक भी कहते हैं। इसके बाद कंपन की तृतीय विधा देखेंगे। अभी हमने देखा था कंपन की द्वितीय विधा। कंपन की तृतीय विधा, इस विधा में डोरी तीन खंडों में, 1, 2, 3 खंडों में कंपन करती है। फलस्वरूप यहां पर निष्पंद बनेगा, इस जगह पर निष्पंद, यहां पर निष्पंद और इस जगह पर निष्पंद, अर्थात 4 निष्पंद बने। और प्रस्पंद 1, 2, 3, अर्थात 4 स्थानों पर विस्थापन शून्य रहता है। 4 बिंदुओं पर, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, हमको नोड प्राप्त होता है निष्पंद, और 1, 2, 3 प्रस्पंद यानी एंटी नोड बनते हैं। यदि तरंग का तरंग दैर्ध्य λ3 है, λ3 है, तब इनकी दूरियां हो जाएंगी यहां पर, जैसा कि ये और ये दोनों नोड है, तो दो नोड के बीच की दूरी अर्थात हो जाएगा λ3/2, यहां से यहां तक का हो जाएगा। दो नोड है λ3/2, फिर ये दूरी हो जाएगी λ3/2, इसलिए कुल लंबाई L इक्वल टू हो जाएगा
लेमडा 3/2 प्लस लेमडा 3/2 प्लस लेमडा 3/2। एल इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 3/2 प्लस लेमडा 3/2 प्लस लेमडा 3/2। सबको टोटल देख लेते हैं तो आ जाता है 3 लेमडा 3/2। ये मान 3 लेमडा 3/2 या लेमडा 3 का मान लें तो वह आ जाएगा 2L/3। लेमडा 3 इक्वल टू हो जाएगा 2L/3। अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति हम लेते हैं n3, तब n3 इक्वल टू हो जाएगा वेग v है, तब n3 बराबर हो जाएगा v/λ3 अर्थात v/λ3 का मान 2L/3 या ऐसा कहें ये ऊपर चल देगा 3v/2L या n3 इक्वल टू 3 इंटू v/2L या 3n1। क्या बोला गया? आवृत्ति n3 है, तब n3 इक्वल टू v/λ3 या v/2L/3 ये सॉल्व कर लेंगे तो 3v/2L, या इसको और आगे लिख लिया गया तो 3 इंटू v/2L, और v/2L का मान प्रथम विधा में आवृत्ति n1 का मान, तो ये हो जाएगा v/2L इक्वल टू n1, तो यहां आ जाएगा 3 इंटू n1। इस स्थिति में उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की 3 गुनी होती है। इस आवृत्ति के स्वरक को तृतीय सन्नादी या द्वितीय अधिस्वरक कहते हैं। यह कंपन की तीसरी विधा थी। कंपन की तीसरी विधा में डोरी 3 खंडों में कंपन करती है, फलस्वरूप 4 निस्पंद 1 2 3 4 यहाँ पर और यहाँ पर 4 निस्पंद और 3 प्रस्पंद बनते हैं। तरंग का तरंग दैर्घ्य यदि लेमडा 3 है तब लंबाई L बराबर हो जाएगा लेमडा 3/2 लेमडा 3/2 लेमडा 3/2 ये, और इन सबको टोटल कर लेंगे तो 3 लेमडा 3/2 या लेमडा 3 का मान निकालते हैं तो लेमडा 3 बराबर हो जाएगा 2L/3। यदि आवृत्ति n3 है तो n3 बराबर हो जाएगा v/λ3, v/λ3 का मान रखे 2L/3, तो 2L/3 v/2L/3 ये ऊपर चल देगा तो 3v/2L या n3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू v/2L या 3 इंटू n1। इस स्थिति में उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की 3 गुनी होती है। इस आवृत्ति के स्वरक को तृतीय सन्नादी या द्वितीय अधिस्वरक कहते हैं। इसी प्रकार डोरी को 4 5 6 क्रमशः आगे इसी खंडों में कंपित कराया जा सकता है, जिससे क्रमशः चतुर्थ पंचम षष्ठम सन्नादी या तृतीय चतुर्थ पंचम अधिस्वरक उत्पन्न होता है। व्यापक रूप में यदि डोरी को पी खंडों में कंपन करे तो उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति यदि पी खंड में कंपन करे, डोरी पी खंडों में कंपन करता है तो उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति n इक्वल टू पी वी n=pv/2L। ये जैसे यहाँ पर 3 खंड में कंपन किया था तो आवृत्ति 3v/2L, पी खंड में कंपन करता है तो pv/2L, या ऐसा खा लें इसको p/n1, या और विस्तार से लिखें तो p/n1 का मान लिख लेंगे
तो 1/2L इंटू रूट T/m, या ऐसा कहें P/2L रूट T/m। P खंड में यदि कंपन करता है तो उस समय आवृत्ति का मान n इक्वल टू P/2L इंटू रूट T/m। N1, 3N1, 5N1, 7N1 के आवृत्ति के स्वरक को विषम सन्नादि, 2N, 4N, 6N, 8N को सम सन्नादि कहते हैं। हम यहाँ पर देखें, पहली विधा में N1 आया था, दूसरी विधा के समय में 2N1, तीसरी वाले में 3N1 क्रमशः। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष आ रहा है कि कसी हुई डोरी में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं। सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं, अर्थात सन्नादि की आवृत्तियों में अनुपात N1 अनुपात N2 अनुपात N3 का अनुपात 1:2:3 इस अनुपात में क्रमशः होते हैं। आगे हम देखते हैं तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के नियम। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के नियम। तनी हुई डोरी में मूल कंपन की आवृत्ति का सूत्र N इक्वल टू 1/2L रूट T/m द्वारा दिया जाता है। N इक्वल टू 1/2L इंटू रूट T/m। यदि डोरी की त्रिज्या R, घनत्व पदार्थ घनत्व D है, तब त्रिज्या R, घनत्व D है, तब m इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू, जहां पर कि m प्रति एकांक अवनबाई का द्रव्यमान बताया गया था, m बराबर हो जाएगा पाई r² इंटू 1 इंटू डी, या ऐसा कह लें पाई r² डी। ये मान हो गया पाई r² डी। तब n इक्वल टू मिलेगा हमको 1/2L रूट T/पाई r² डी, या और सॉल्व कर लें तो 1/2L r रूट T/पाई डी। यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। इस आधार पर हम तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तनी हुई डोरी में मूल कंपन की आवृत्ति का सूत्र N इक्वल टू 1/2L रूट T/m। समीकरण नंबर 1 ले लिए। यदि डोरी की त्रिज्या R है, पदार्थ घनत्व D है, तब m इक्वल टू पाई r² डी, m इक्वल टू पाई r² डी। इस मान को यहाँ पर रख ले समीकरण 1 में, तो n इक्वल टू हमको दूसरा सूत्र प्राप्त हो जाता है, n इक्वल टू 1/2L रूट T/पाई r² डी, या 1/2L r रूट T/पाई इंटू डी। क्या बोला गया? m बराबर पाई r² डी रखने पर n का मान आ गया n इक्वल टू 1/2L रूट T/पाई r² डी, या 1/2L r रूट T/पाई डी। समीकरण 2। इसमें आ जाता है एक लंबाई का नियम। पहले लंबाई का नियम, इस सूत्र को देखते हैं तो इस सूत्र के अनुसार n का मान
अनुक्रमानुपाती 1/L। लंबाई का नियम, यदि t और m का मान नियत है तो n अनुक्रमानुपाती 1/L के। या ऐसा कहें कि डोरी में तनाव प्रति एकांक लंबाई, यदि डोरी में तनाव व प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान नियत है तो डोरी में कंपन की आवृत्ति उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा, तनाव का नियम। यदि L और M नियत हैं, इस सूत्र में यदि L और M नियत हैं तब N का मान अनुक्रमानुपाती वर्गमूल T के, अर्थात लंबाई और प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान नियत है, तब कंपन की आवृत्ति डोरी के तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान का नियम तीसरा, द्रव्यमान का नियम में यदि L और T नियत हैं, इस सूत्र समीकरण नंबर 1 में यदि L और T का मान नियत है तब हो जाएगा N का मान अनुक्रमानुपाती के रूप में, या अनुक्रमानुपाती 1/√m के। या इस दूसरे रूप में ऐसे पढ़ सकते हैं कि लंबाई और तनाव नियत है तो कंपन की आवृत्ति प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के नियम को दो भागों में पुनः और बांटा जा सकता है। एक त्रिज्या का नियम, इस नियम के अनुसार यदि L, T, D, समीकरण 2 से यदि L, T और D नियत है तब कंपन की आवृत्ति त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस रूप में दूसरा हो जाएगा इसी में घनत्व का नियम। समीकरण 2 के अनुसार यदि L, T और R यानी 1, 2 और ये तीनों पद नियत हैं तब कंपन की आवृत्ति पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये नियम है, मुख्य नियम 3 रूप में कह सकते हैं और तीसरे का फिर 2 भाग। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के नियम। तनी हुई डोरी में मूल कंपन की आवृत्ति का सूत्र n = 1/2L × √T/m होता है। इस आवृत्ति को इस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें यदि हम इसको त्रिज्या और घनत्व के रूप में इस सूत्र को लिखना चाहें तब सूत्र आ जाता है n = 1/2L × √T/πr²d। इन दोनों सूत्रों से कुछ हमको नियम प्राप्त हो जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम लंबाई का नियम, तो इस नियम में क्या बताया गया है कि यदि T और M का मान नियत है तब डोरी में तनाव और प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान नियत है तो डोरी के कंपन की आवृत्ति उसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तनाव का नियम क्या कहता है? यदि L और M का मान नियत है, अर्थात लंबाई और प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान नियत है तो कंपन की आवृत्ति डोरी के तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान का नियम, यदि L और T नियत हैं
L और T नियत हैं, उस स्थिति में लंबाई और तनाव नियत होने पर कंपन की आवृत्ति प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान के नियम को पुनः दो भागों में बांटा गया है, त्रिज्या का नियम और घनत्व का नियम, जिसमें कि कंपन की आवृत्ति त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, कंपन की आवृत्ति त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है और कंपन की आवृत्ति पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से यह नियम है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के लिए। तो इस प्रकार से आज हम कंपन की प्रसामान्य विधाओं के अंतर्गत तनी हुई डोरी में प्रसामान्य विधाएं और तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपन के नियम देखे, जिसमें कि तनी हुई डोरी में यह निष्कर्ष आया कि तनी हुई डोरी में सम और विषम दोनों प्रकार के षणादि उत्पन्न होते हैं, अर्थात षणादि की आवृत्तियों में अनुपात N1 अनुपात N2 अनुपात N3 इस रूप में आगे क्रमशः 1:2:3 और आगे इसी रूप में होते हैं। और अनुप्रस्थ कंपन के नियम, तो उन नियमों में देखें N अनुक्रमानुपाती के रूप में, या ऐसा कहें कि आवृत्ति का मान जो है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर आवृत्ति का मान जो है वह तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, इधर आवृत्ति का मान लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अगला सूत्र में आवृत्ति का मान तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती और आवृत्ति पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो सूत्र लिखा हुआ है इस रूप में है आवृत्ति का मान, इन्हीं आवृत्तियों से वो कंपन इस रूप में करता है, जिसमें कि संबंधित कंडीशन में शेष पद जो है वो यदि नियत हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।